अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी मलाई से घी निकालने के बाद बची हुई खुरचन को किस तरह मज़ेदार सा मिलके मावा खुरचन बर्फी बनाई जाती है। ये रेसिपी इतनी आसान बजट फ्रेंडली है कि एक बार बनाएंगे तो बार बार दिल करेगा। एक बची हुई खुरचन को कभी भी ज़ाया मत रुक जाएं। मलाई से घी बनाने में खुरचन फेंकने वाले ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज इसी से बनेगी ऐसी मिठाई कि सब उंगलियां चढ़ते रह जाएंगे। सिर्फ 5 मिनट में बची हुई खुरचन से सॉफ्ट मिल्क केक बर्फी बनेगी और बाजार की महंगी मिठाइयाँ भी फेल हो जाएंगी। आप भी घी की बची हुई खुरचन को ज़ाया मत करें आज के बाद, क्योंकि ये रेसिपी आपके दिल जीत लेगी। ये रेस शायद ही आपको किसी ने बताया हो। घी बनाने के बाद बची खुरचन से इतनी मज़ेदार मिठाई बनती है, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करें। आपकी सपोर्ट और दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको डबल फ़ायदे होने वाले हैं और माशाल्लाह से हमारी रेसिपी बनके भी बहुत ज़बरदस्त सी तैयार होगी। मलाई ली थी मेरे पास, 2 किलो मलाई थी। जो घर में दूध आता है उससे अक्सर निकाल लिया करें, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10-15 मिनट जब पका तो मैंने उसमें 3-4 चम्मच आटे के डाल दिए, और उससे ये देखे अब इस किस्म का जो आटे की वजह से ये नीचे से सारा अलग हो गया है। इसका जो मवाद होता है मलाई का और जो ऑयल है बिल्कुल सेपरेट हो गया है। देख सकते हैं कितना शफाफ साफ सुथरा ऑयल हमारा जो घी है वो निकल के अलग हो गया है। और जो नीचे मैंने जो मलाई का होता है खोया सा, और उसमें जो आटा डाला तो फौरन से ये घी छोड़ देता है। और ये घी हम निकाल लेंगे अब आहिस्ता से किसी बर्नी में, या किसी आप ऐसे एयर टाइट जार में रखें। इतना मज़ेदार सा घी, जे देखिए कितना शफाफ घी है। और मैं इसको किसी बर्नी में भर लूंगी। काफ़ी दफ़ा मैंने ये आपको रेसिपीज दी है कि इस तरह आप घी निकालें और बलाई भी हमारे काम आ सकती है। या फिर मैंने अक्सर आपको ये बताया है कि बलाई को जमा करके उसको जार लगा दें, और जब जार लगाएंगे तो उससे लस्सी हासिल होती है। और घी हम गर्म करके निकाल लेते हैं। लस्सी से हम कढ़ी वगैरह बना सकते हैं, घर में पी सकते हैं। किसी भी खाने के साथ लस्सी को बनाएं, पिए, बहुत ज़बरदस्त मशरूब है। तो ये देखें मैंने घी अब इसको निकाल ली हूँ। ये आहिस्ता निकलता रहता है। बहुत हल्की आंच पे ये काम करना है, तेज आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इतना बड़ा जार है जो तकरीबन ये थोड़ा सा पौना सा हो गया था, जैसे 1 किलो से ज्यादा घी निकल आया था। और इसमें अब मैं मजीद निकाल रही हूँ। जैसे जैसे थोड़ा पकता जा रहा है और घी ऊपर आता जा रहा है, और उसको हम निकालते जाएंगे। और ये देखें, और ये भी पकता जाएगा खोया सा, और इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, गोल्डन ब्राउन सा। और ये कितना हेल्दी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये विंटर स्पेशल में आप इसमें कोई भी, जैसे अगर पिनिया बना रहे हैं, ये खोया बना के रख लें तो ये उसमें ऐड करें तो इतना मज़ेदार सा बनता है। जैसे इसमें ड्राई फ्रूट डाल दें, अलसी भून के डाल दें, जिस तरह अलसी की पिनिया बनाते हैं तो वो इसमें बना लें तो बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। अगर आप ये कुछ ना भी बनाना चाहें तो इसका आप हलवा बना लें और हलवे की टिक्कियाँ काट लें, और थोड़ा सा सुबह को नीम गर्म करें और नाश्ते में लें, खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं, और अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको भी दें। बहुत हेल्दी होता है। ये देखें मैं इसमें बराबर चम्मच चलाती जा रही हूँ, और उसमें जो घी है वो मैं सेपरेट करके निकालती जाऊँगी। और इससे माशाल्लाह से मेरे पास 1.5 किलो सारा घी आ गया है। और अब ये देखें इसमें बहुत कम रह गया है घी। जितना भी निकलता जाएगा फिर भी मैं इसमें निकालती जाऊंगी, क्योंकि ये सारा जो खोया बनता है ये घी से ही बनता है, बलाई से ही बनता है। बलाई आप जमा करते जाएं, तिकोन कर सकते हैं जैसे नमक पारी की तरह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी देखें तकरीबन इसमें हमने घी भी निकाल लिया, और इसमें हमने इतना सारा जो खोए की हमने बर्फी भी बना ली, और बड़ी टिक्कियाँ काट ली हैं। और हर टिक्की पे मैं थोड़े जो बादाम है कटिंग करके वो लगा दूंगी, और इसको रखूंगी। तकरे दूध जो आपके घर में आता है, बहुत सारे लोग उसको कच्चा यूज करते हैं, लेकिन मैं अक्सर उसको पका के उसकी बलाई उतार लेती हूँ, और उतार के फिर इस तरह का खोए की टिक्कियाँ बना के अपने बच्चों को देती हूँ, जो बहुत हेल्दी हैं, बहुत मजेदार भी हैं। तो जी मैंने वो एक साइड में भून के रख दिया था, और अब दूसरी कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल दूंगी। तकरीबन में होता है जिससे हम रोटियां बनाते हैं। आप चाहे तो इस स्टेज पे आप बेसन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो इस स्टेज पे आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आटा तो हर घर में ही मौजूद होता है, और आटा होता भी बहुत हेल्दी है और हाजमा भी करता है। तो मैंने 1 प्याली भर के डाल दी। तकरीबन 300 ग्राम मैंने आटा लिया है, उसको छान के अच्छी तरह अब एक कढ़ाई में इसको बहुत अच्छे से भून लूंगी। ऐसे ही खुश्क ट्राई करना है, और ट्राई करके
के उसको एक तरफ रख दिया है। अब जो मेरा जो ये था, जो खोया सा बना के रखा हुआ, वो मैंने रख दिया था, उसको दोबारा से गर्म किया, उसमें डाल दी चीनी। तो जितना हमने आटा लिया है उतनी ही हम इसमें चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो इस जगह गुड़ को क्रश करके वो डाल दें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त और हेल्दी, बिल्कुल ओरिजिनल और हेल्दी रेसिपी बनेगी। लेकिन मेरे पास इस वक्त गुड़ नहीं था और मैंने ये डाल दी चीनी 1 प्याली भर के, और अभी इसको इसमें हल होने देंगे। क्योंकि चीनी के दाने थोड़े थोड़े रहते हैं, इस वजह से मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया है और फिर भी इसमें रह जाते हैं। ये देखें मैं भून रही हूँ, कलर आप चेक कर सकते हैं कितना गोल्डन सा कलर आया है। और इस काम को बहुत एहतियात से, बहुत हल्की आंच पे करना है। ये ना हो कि आप आंच को तेज़ कर लें और ये बहुत जल्दी जो मलाई होती है ये नीचे लग के, तो ये इसमें स्मेल भी आ जाती है और कड़वी भी हो जाती है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। बहुत धीमी आंच पे इसको बनाएंगे तो इतना प्यारा सा ये गोल्डन सा कलर आएगा, ज़बरदस्त सा। और ये देखें जो भुना हुआ आटा था इसमें मैंने डाल दिया है। अब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें पहले मैंने चीनी डाली, अब इसमें आटा डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि सारा जो इसमें मिक्स हो जाए। और हमने इसको देखना भी है कि इसकी चीनी वगैरह पूरी है या कंप्लीट है, अगर है ज़रूरत पड़ी तो इसमें डाल देंगे। लेकिन मैंने आजमाया है कि 1 प्याली अगर हमने आटे की ली है तो 1 प्याली हमने चीनी की डाल दी तो परफेक्ट इसमें जो मीठा बनेगा। और क्योंकि ये जो खोया होता है ये भी फीका होता है, इसलिए 1 प्याली चीनी की लाजमी ही जाती है। ये देखें मैंने आटा डाल दिया है, डाल के अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स करके अब मैं इसमें क्या करूंगी, कितनी अच्छी इसकी शेप आ गई। आप कभी भी मलाई को जमा करें और इस तरह का बना के देखें कि कितनी मज़ेदार ये टिक्कियाँ बनती हैं। मेरे घर में बनती रहती है, मैं अपने बच्चों को बना के रहती हूँ। तो मज़ेदार से ये टिक्कियों की मैं सोच रही थी कि आपको रेसिपी दूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी। अब देखे थोड़ा खुश्क खुश्क था और उसमें कुछ चीनी के दाने भी थे, तो मैंने आधा गिलास गर्म दूध का ले लिया है ताकि इसमें डाल के तो इसको जो चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी और थोड़ा सा हार्ड सा है ये भी सही हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें दूध डालती जा रही हूँ और इसको मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे कि ये इतनी मज़ेदार सा मीठा बन के तैयार होता है मलाई से। ये इतनी हेल्दी मिठाई है, ये इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की हेल्दी तरीन मिठाई है। और इसको खाने के बाद आप जैसे सुबह खाएं और दिन भर के काम करते हैं तो इससे कोई भी काम करें, कोई भी एक्सरसाइज करते रहें। थोड़ा सा मैंने दूध डाल दिया था, पूरा गिलास भर के नहीं डाला क्योंकि फिर वो जो शेप है टिक्कियों की नहीं बननी। मैंने 1 ट्रे ली है, उसमें कोई भी आप बटर पेपर लगा दें ताकि कोई निकालने में आपको ईजी रहे। तो बहुत अच्छे से इसको शेप दे लूँगी। ये देखिए सारा मैं इसमें डाल रही हूँ जितना हमारा जो हलवा बनके तैयार हुआ है टिक्कियों के लिए। और ऊपर से स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से इसको साफ सुथरा कर लें और जहाँ से टिक्कियाँ काटनी है वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ कि इसके निशान लग जाए। और आप चाहें तो जिस तरह की मर्जी कर सकते हैं, तिकोन कर सकते हैं जैसे नमक पारी की तरह। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घी देखें तकरीबन इसमें हमने घी भी निकाल लिया और इसमें हमने इतना सारा जो खोए की हमने बर्फी भी बना ली और बड़ी बड़ी टिक्कियां काट ली हैं। और हर टिक्की पे मैं थोड़े थोड़े जो बादाम है कटिंग करके वो लगा दूंगी और इसको रखूंगी थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, ताकि घी होता है तो वो ठंडा होके ये थोड़ी सी हार्ड हो जाए ताकि टिक्कियां हमारी निकालने में आसानी रहे। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार सी हमारी टिक्कियां तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस तरह मलाई जमा करें और बगैर कोई खर्चे के इस तरह की मिठाई बनाएं। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।